भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर के अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से अदृश्य एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि यहाँ एक पत्ता, यह पत्ता एक बेगम है, दूसरा क्या है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख लिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और दूसरा एक बेगम है। तो आइए पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, प्रायिकता निकालने की क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम कितने हैं, ताश के 5 पत्ते, संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम लिख लो कितने हैं, कुल संभव परिणाम है 5। अब पहला निकाल लो, क्या निकालना है, पत्ता एक बेगम है, यह पत्ता एक बेगम है, इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालते हैं तो क्या होता है सूत्र, अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल, देखो पत्ता एक बेगम है मतलब पत्ते में एक ही बेगम है, तो एक इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो निकालना है उसका वैल्यू, ठीक है। और सभी कुल परिणाम कितने हैं, संभव 5। अब दूसरा क्या है, दूसरा मेरे भाई क्या है, यदि बेगम निकल आती है, अब बेगम को निकाल दिया, टोटल 5 से संभव परिणाम। तो अब संभव परिणाम दूसरे के लिए कितने हो गए, कुल संभव परिणाम, क्योंकि पहले बेगम शामिल थी संभव परिणाम में, तो दूसरे के कुल संभव परिणाम बदल जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 4, क्योंकि हमने बेगम इसमें से हटा दी, ये कह रहा है हटा दी। तो 4 कौन कौन से, देखो 2 ईंट का दहला, तो 2 कौमा गुलाम, जैक और किंग और एक हो गया इक्का, ये 4 हो गए, ये 4 बचे। अब तो अब मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से क्या निकालना है, एक बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख लिया जाता है, इसे अलग कर दिया बेगम को, और क्या बचा, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। पत्ता, इसकी क्या प्रक्रिया है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या है, दूसरे का ए वाला क्या है, एक इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का, तो इक्का आने की प्रक्रिया निकालनी है। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, इक्का कितना, 1 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, या 1। और कुल सभी संभव परिणाम कितने हैं मेरे भाई, 4, तो 1/4। अब बी वाला सवाल करो, बी वाला क्या है, एक बेगम है। तो देखो इसमें जो दूसरा पद निकाला है, तो इसमें से बेगम तो निकाली थी, तो कुल जो संभव परिणाम आएंगे, कुल संभव परिणाम 4 है। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, बेगम इसमें है नहीं तो 0 होगी बेगम, तो अपॉन कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 4, तो ये आ जाएगा बेगम कितनी आ गई 0, क्योंकि बेगम हमने निकाल दी दूसरे में, ये दूसरे का बी है, इसलिए क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आएगा अनुकूल परिणाम। यही हमें निकालना था मेरे भाई। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा भाई।